आज तक मैंने रॉयल एनफील्ड की ऑलमोस्ट सभी मोटरसाइकिल्स के रिव्यू किए हैं एंड आगे भी करता रहूँगा। उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी रिकमेंडेशंस भी दिए हैं कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। बट आज की बात कुछ अलग है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मेरी अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से। तो ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रेडिश ग्रे एंड इसे हमने परचेज किया था 12 मई 2023 को। एंड इट कॉस्ट अराउंड ₹2.35 लाख ऑन रोड इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। एंड एज ऑलवेज मंगलम मोटोकॉर्प पे हमें बेस्ट मोटरसाइकिल डिलीवरी एक्सपीरियंस भी मिला था। वैसे ये मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं मेरे पिताजी एंड उन्हीं की चॉइस थी ये मोटरसाइकिल, ये वेरिएंट एंड ये कलर, क्योंकि उन्हें चाहिए थे स्पोक व्हील्स विथ ओल्ड स्कूल वाइब, डार्क थीम में कलर चाहिए था एंड उसके साथ में उन्हें ग्लॉसी भी चाहिए था। तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया रेडिश ग्रे एंड ही एग्रीड। एंड इस वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। कहानी सुनो। ओ अरे यार, कहानी यहीं तक थी। कैसे हमने क्लासिक 350 परचेज करी, किसकी पसंद थी, किसकी चॉइस थी। एंड अब हम आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर। क्या क्या हमने इसमें मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, क्या क्या चेंजेस करवाए हैं, जिससे ये क्लासिक 350 रेडिश ग्रे अब और ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं एंड उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये हमारे पिताजी की रिकमेंडेशन से हुए हैं। अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हेडलाइट है, इस पर आपको सल्यूट मिलता है एज ए स्टैंडर्ड, बट हमने सल्यूट हटा दिया है एंड इस पर ये ब्लैक कवरिंग लगाई है। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों ये भी है। एंड यहाँ पे ये हेडलाइट मिलती है हेलोजन, बट इस पर यहाँ पे आगे आपको ये एम करने का ये सिग्नल है या साइन है, आप इसको कह सकते हैं। तो पबजी खेलने वालों को बढ़िया पता चलेगा। तो ये मॉडिफिकेशन है इसकी हेडलाइट में। अब बात करते हैं व्हील्स की। तो इसमें आपको वैसे मिलते हैं स्पोक व्हील्स और अभी भी स्पोक व्हील्स ही हैं एंड ये हैं ब्लैक फिनिश में, बट यहाँ पे भी हमने कर रखी है छोटी सी डिटेलिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिल्वर स्ट्रिप लगी हुई है। तो इससे जो गेटअप है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है इन स्पोक व्हील्स का एंड जो अपीयरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड उसके अलावा ये गंदे भी नहीं होते हैं यहाँ से, क्योंकि ब्लैक कलर के हैं ये। बात करें लेग गार्ड की, तो ये है ट्रेपीजियम लेग गार्ड एंड ये बिल्कुल सिंपल लेग गार्ड है जो कि आपको मिलता है मतलब क्लासिक 350 में लगाने को। तो हमारे पिताजी की रिकमेंडेशन थी कि भाई मुझे बिल्कुल सिंपल लेग गार्ड चाहिए, तो हमने ये लेग गार्ड लगवाया है एंड ये है आफ्टर मार्केट। तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। अब आ जाते हैं हम इसके एग्जॉस्ट पे। तो ये वैसे इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, बट जो स्टैंडर्ड इसमें फिटिंग आती है वो हमने हटा दी है। तो यहाँ पे जो क्रोम फिनिशिंग में कवर आता है वो हमने हटा दिया है। तो ये ऐसा लग रहा है एग्जॉस्ट जैसे कि कोई तोप का गोला यहाँ से निकल रहा हो, तो कुछ इस तरह का इसका नज़ारा है। उसके अलावा एक और ग्राफिक डिज़ाइन हमने यहाँ करवा रखा है। ये है MLG का लोगो, मतलब ये स्टार MLG का है, मेड लाइक गन। तो अब हम आ जाते हैं मच अवेटेड मॉडिफिकेशन पे, जो कि है लो राइड सीट। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं कि आपने लो राइड सीट लगवाई है अपनी मोटरसाइकिल में, तो कैसा रिव्यू है, कैसा कंफर्ट है। तो कंफर्ट की बात तो मैं आपको चलाते टाइम बता सकता हूँ, बट ये है इसकी लो राइड सीट। एंड अगर हम स्टैंडर्ड हाइट की बात करें, अगर आप क्लासिक 350 परचेज़ करते हैं तो आपको सीट हाइट मिलती है 805 mm। एंड अगर आप ये लो राइड सीट लगवा लेते हैं तो आपको 32 mm का रिडक्शन मिलता है सीट हाइट में। तो मतलब अब इसकी सीट हाइट हो चुकी है 773 mm टू बी प्रिसाइज। तो कुछ इस तरह का सिटिंग पोस्चर मुझे मिल रहा है। एंड लो राइड सीट लगाने के साथ साथ हमने जो पीछे वाली पिलियन सीट है ना, इसको भी थोड़ा कट कर दिया है। आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड क्लासिक 350 में सीट दिखती होगी वो थोड़ी चौड़ी मतलब थोड़ी हाइट वाली दिखती है, बट इसमें आपको थोड़ी एक कटी हुई दिख रही होगी एंड इसकी वजह से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। एंड यहाँ पे देखिए पिलियन और राइडर दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। अगर आप ये लो राइड सीट लगवाएंगे और ये सीट पुरानी वाली मतलब जो स्टैंडर्ड आती है वो रखेंगे तो बहुत ही बेतुका यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता है।
बट ये कटवाने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है सीट, और ये पीछे आपको ग्रैब करने के लिए तो मिलता ही है। तो ये सेटअप ओवरऑल बिल्कुल डिफरेंट है जो कि आपको क्लासिक 350 में एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके रियर व्यू मिरर्स के बारे में। तो ये भी आपको एज ए स्टैंडर्ड क्रोम फिनिश में मिलते हैं, बट हमने इसमें इंस्टॉल करवाए हैं ये ब्लैक फिनिश में रियर व्यू मिरर्स। तो अब हम आपको कहानी बताते हैं क्यों हमने ये सब चीज़ें ब्लैक करवा दी हैं। मतलब ये भी ब्लैक है, आगे ये आपको हेडलाइट पे जो ये फिनिश मिल रही थी ये भी ब्लैक हमने करवा दी है। तो अब इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूँ। सारा खेल हुआ है इसके हैंडल बार से, क्योंकि इसका हैंडल बार पहले था क्रोम फिनिश में, अब ये हो चुका है ब्लैक फिनिश में, क्योंकि ये है टूरिंग हैंडल बार। एंड इसकी वजह से जो गेटअप है ना, वो हमने सोचा कि पूरा ब्लैक कर देते हैं। तो हमने रियर व्यू मिरर्स भी ब्लैक कर दिए हैं, इसका सल्यूट हटा के यहाँ पे भी ब्लैक फिनिश कर दी है, इसकी रिम्स भी ब्लैक फिनिश में है। तो एक बढ़िया यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, इजंट इट? तो भाई अब हम बात करते हैं इसको राइड करते करते कि भाई क्या डिफरेंस आया है, ये जो कस्टमाइजेशंस करवाए हैं, जो मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, उनसे क्या फ़ील हो रहा है। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन था जब मैंने ये चेंजेस करवाए थे, उसके बाद इसको राइड किया, तो ऐसा फ़ील हुआ था जैसे थोड़ा मीटियोर 350 में फ़ील होता है, मतलब क्रूज़र टाइप वाला, क्योंकि इसमें अपन ने सीट लो राइड करवा दी है एंड ये है टूरिंग हैंडल बार। तो इससे काफ़ी डिफरेंस आया है राइड करने में एंड सिटिंग पोस्चर में। काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन इसमें अब मिल रही है, क्योंकि अगर मीटियोर की सीट हाइट की बात करें तो उसमें आपको स्टैंडर्ड सीट हाइट मिलती है 765 mm की, एंड हमने लो राइड सीट लगवाई है, तो इससे इस क्लासिक 350 की सीट हाइट हो चुकी है 773 mm। वैसे स्टॉक सीट हाइट आती है इसमें 805 mm की। तो एक बड़ा डिफरेंस फील होगा, क्योंकि आप बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में अंदर बैठ के ऐसा लगता है जैसे गाड़ी चला रहे हैं। एंड हैंडल टूरिंग है तो थोड़ा सा रेज हैंडल बार है, तो इससे भी जो हाथों की पोजीशन है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। तो मैं कहूँगा कि ये वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सीट हाइट लो करने के मतलब लो राइड सीट लगाने का लगभग 2600-2700 रुपये की सीट हाइट होगी, 2600 रुपये की। एंड ये हैंडल बार भी लगभग 2500-2600 रुपये का है। दोनों रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन एसेसरीज़ हैं। तो 5000 एवरेज अगर अपन पकड़ते हैं तो 5000 रुपये में अगर आपको ये दोनों चीज़ें भी आप चेंज करवाते हैं तो क्लासिक 350 को चलाने का मज़ा ही अलग हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो डिफरेंसेस है ना ये बहुत मैटर करते हैं, छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, बट जो चलाने में फ़ील है, जो चलाने में आपको कंफर्ट लेवल मिलता है वो आपको एनहांस हो जाता है। एंड उसके अलावा पीछे वाली जो पिलियन सीट है उसको भी कटवा दिया है, तो उससे आप सोच रहे होंगे कि पिलियन का कंफर्ट कहीं कम तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होगा, पिलियन को कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्ट उतना ही रहेगा जितना पहले था, बस वो सीट थोड़ी सी स्मार्ट लगने लग जाएगी एंड आपकी मोटरसाइकिल भी ओवरऑल स्मार्ट लगेगी। एंड उसके अलावा तो लगभग कॉस्मेटिक चेंजेस हमने इसमें करवा रखे हैं, जो भी ये ग्राफिक्स हैं, जो एग्जॉस्ट है उसकी कवरिंग हटा रखी है, एंड ये इसमें लेग गार्ड है ये लगवा रखा है। तो ये सब राइड पे कोई असर नहीं डालते हैं, तो राइड करने में मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता हूँ। अब मैं आपको मेरी इस क्लासिक 350 की एक जनरल बातें बताता हूँ। भाई इसको हमने अभी तक सिर्फ 2890 किलोमीटर चलाया है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो ज़्यादातर ये मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, क्योंकि मैं हमारी मतलब थंडरबर्ड को ज़्यादा चलाता हूँ, थंडरबर्ड 350X को, तो इतना यूज़ में इसको ले नहीं पाता हूँ। बट फिर भी जो मुझे फ़ील हुआ ये मोटरसाइकिल स्पेशली ये वेरिएंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सुकून का सौदा है ये, आप कह सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप टॉप वेरिएंट से इसको कंपेयर करें तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपके बच रहे हैं, तो वो एक बात है। एंड उसके अलावा जो राइड करने में मज़ा है ना वो मुझे सिटी में चलाने में बहुत अच्छी लगती है मोटरसाइकिल। तो भाई ये थी हमारी क्लासिक 350। वैसे करेक्ट सेंटेंस होगा ये थी हमारे पिताजी की क्लासिक 350, जिसे उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा कस्टमाइज़ किया है। अब बात करते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट की।
तो हम एक और यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही, मतलब विद इन ए वीक, 10 दिन के अंदर लॉन्च कर देंगे। एंड उस पे आएंगे ट्रैवल व्लॉग्स, कैजुअल राइड ड्राइव वीडियोस, उसके अलावा लाइफ स्टाइल की भी हम कुछ वीडियोस डालेंगे। तो उस पे मतलब बिल्कुल कैजुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है। मोटर जोन अगर आप देखते हैं तो इस पे आपको मिलेंगे प्रॉपर राइड रिव्यूज़, ड्राइव रिव्यूज़, रिकमेंडेशंस, कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो ये थी इसकी बात, बट उस चैनल पे आपको मिलेंगे ये सब चीज़ें। तो ये थी स्पेशल अनाउंसमेंट। एंड अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ है, तो जल्दी हम सभी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे। एंड आपको अगर फर्दर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसे क्लासिक 350 की तो बहुत बातें हो गई, और हमारी मोटरसाइकिल है थंडरबर्ड 350X, जो कि आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखी होंगी। तो हम उसका भी ऐसा ही एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो डालेंगे, जिसमें हमने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस भी करवा रखे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस करवा रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको उस वीडियो में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड उसके अलावा हमारे गैराज में जो व्हीकल्स हमारे पास हैं, हम उनका एक एक करके रिव्यू करेंगे। 4 व्हीलर की बात करें तो हमारे पास एक टाटा का 4 व्हीलर है, एक फोर्ड का है। 2 व्हीलर हमारे पास मोटरसाइकिल थंडरबर्ड 350X है, क्लासिक 350 है। स्कूटर की बात करें तो एक होंडा का है, एक TVS का है। तो काफ़ी सारा मिर्च मसाला हमारे पास है, तो हम उनका रिव्यू भी करेंगे। एंड मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँगा, ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।